प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर की सभी लोकसभाओं से आए प्रतिनिधियों से भोपाल में प्रत्यक्ष संवाद किया। इस मौके पर अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा कार्यकर्ता रचित कच्छावा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया। अजमेर के उत्तर विधानसभा के बजरंग मंडल के बूथ कार्यकर्ता रचित कच्छावा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करते हुए पूछा कि लोगों को केंद्र सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों को कैसे समझाएं कि आप जो ये सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं वह केंद्र सरकार की है। जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूछे गए रचित कच्छावा के सवाल की सराहना करते हुए जवाब दिया। गौरतलब है कि इस संवाद कार्यक्रम में देश भर के 10 लाख बूथ के करोड़ों कार्यकर्ता भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं। सादर वंदे विश्व नायक जी, मैं वीर भूमि राजस्थान की हृदय स्थली अजमेर और ब्रह्मानगरी अजमेर के उत्तर विधानसभा क्षेत्र के बजरंग मंडल के 108 क्रमांक बूथ से आया हूं। मेरा एक सवाल है कि हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें बचत की बात कही गई है, लेकिन हम बूथों पर जाकर के ये कैसे लोगों को समझाएं कि ये भाजपा की योजनाओं के कारण उनके घरों में इतनी सारी बचत हुई है, हमारी सरकारों के कारण ही उनको इतनी सारी बचत मिल पा रही है। ये हम बूथों पर जाकर के कैसे समझाएं माननीय प्रधानमंत्री जी। ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये मेरे सभी जो वीसी पर भी कार्यकर्ता बैठे हैं उनको भी ये जवाब बहुत काम आएगा, आप लोगों को भी बहुत काम आएगा, और इसलिए मैं इस सवाल को थोड़ा सा ढंग से समझाना चाहता हूं आपको। देखिए, आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां विकास तेजी से हो रहा है और महंगाई दर नियंत्रण में है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कोरोना के बाद दुनिया के कितने ही देश हैं जहां महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उन देशों में गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, आज महंगाई की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। आप हमारे पड़ोस में ही देखें तो पाकिस्तान में महंगाई दर कितनी है? 38% से ज्यादा महंगाई है, 38%। श्रीलंका में महंगाई दर कितनी है? 25% से ज्यादा है। बांग्लादेश में महंगाई कितनी है? 10% के आसपास है। और भारत में महंगाई का दर कितना है? 5% से भी कम है। यानी कोरोना के बावजूद, इतने समय से चले जा रहे युद्ध के बावजूद भारत में हमने महंगाई को बेकाबू नहीं होने दिया है। और आपने ये बात बहुत अच्छी कही कि भाजपा सरकार का जोर तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा बचत कराने पर है। अब जैसे मोबाइल डेटा का उदाहरण ले, ये आपको काम आएगा जरा। ये जो मोबाइल डेटा है ना, आप कभी यूट्यूब दिखना फलाना करते होंगे तो आपको जरा ध्यान करेगा। आज हर भारतीय हर महीने करीब करीब एवरेज करीब 20 जीबी डेटा इस्तेमाल करता है। आप मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं, 20 जीबी डेटा। अगर 2014 से पहले जब हमारे देश में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय 1 जीबी डेटा अगर आप उपयोग करते थे तो उसकी कीमत लगती थी 300 रुपया, करीब 300 रुपया। उस हिसाब से अगर आज आप देखते तो आपका मोबाइल का बिल हर महीने कम से कम 6,000 रुपया महीने आता। अगर 2014 वाली कांग्रेस की सरकार के हिसाब से देखें तो आज मोबाइल का फोन एवरेज आपका 6,000 रुपया आता। लेकिन भाजपा सरकार ने डेटा को गरीब के लिए बिल्कुल सस्ता कर दिया है। इसलिए अब आपका मोबाइल 20 जीबी डेटा के लिए उसको कितना देना पड़ता है? मुश्किल से 200-300 रुपया देना पड़ता है। मतलब कि आपका करीब 5,000 रुपया
हर महीने बच रहा है। जिसके भी पास मोबाइल है, करीब करीब 5,000 रुपया बच रहा है। आप गांव के लोगों को समझा सकते हैं कि मोदी सरकार होने का मतलब क्या होता है। एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको, एलईडी बल्ब का। जब कांग्रेस के समय के ये जो लट्टू होते हैं ना, ये एलईडी बल्ब 300-400 रुपये में बिकता था। 300-400 रुपया। आज बीजेपी सरकार में एलईडी बल्ब की कीमत हो गई 50-60 रुपया। कहां 300-400 और कहां 50-60। और बीते वर्षों में जो करीब करीब 40 करोड़ सस्ते एलईडी बल्ब दिए गए, उसकी वजह से गरीब और मध्यम वर्ग का हर साल जो बिजली का बिल था वो करीब 20,000 करोड़ रुपया कम हुआ है। ये 20,000 करोड़ रुपया लोगों के जेब में कहीं ना कहीं बचा है। किसी का 100, किसी का 200, किसी का 500। आपने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना यानी पीएम बीजेपी के बारे में भी सुना होगा। आप दवाई की दुकानें, जन औषधि दुकानें देखा होगा आपने। आप पोलिंग बूथ में जाइए ना, लोगों को जरूर जन औषधि दुकान वाला जरूर बताना। आज जन औषधि के स्टोर में उत्तम से उत्तम प्रकार की दवाई सस्ते से सस्ते में मिलती है। इस स्टोर की वजह से गरीब का करीब करीब 20,000 करोड़ रुपया बचा है। अगर एक परिवार में 60, 70, 80 साल के बुजुर्ग है और डायबिटीज है, अगर उनको महीने में 2,000 की दवा लगती है तो जन औषधि केंद्र में 100-150 रुपये में दवाई मिल जाती है और उनका महीना भर निकल जाता है। ये लोगों का पैसा बचाने का भाजपा का ये तरीका है। दोस्तों, आपके बूथ में ऐसे भी बहुत लोग होंगे जिन्होंने आयुष्मान भारत योजना का लाभ लिया है। आयुष्मान भारत योजना से गरीबों को अस्पताल में 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। इस योजना की वजह से करीब करीब 5 करोड़ लोगों ने अस्पताल में भर्ती होने के बाद अपना इलाज कराया और 1 पैसे का खर्च नहीं हुआ है। अगर आयुष्मान भारत योजना नहीं होती तो इन गरीबों को अपने इलाज में 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करना पड़ता। अभी 80,000 करोड़ बचा कि नहीं बचा? ये गरीब का भला हुआ कि नहीं हुआ? ये मध्यम वर्ग के परिवार का भला हुआ कि नहीं हुआ? साथियों, गरीबों की सेवा का ये भाव, गरीब की जेब की चिंता, भाजपा हर पल उनकी मदद में खड़ा रहता है और यही भाजपा की पहचान है। लेकिन विपक्ष की पार्टियां कैसे गरीब और मध्यम वर्ग की जेब काट रही हैं, ये भी देश के लोगों को बताना चाहता हूं। ये विपक्षी लोग पेट्रोल की कीमतों पर बहुत हाय तौबा मचाते थे। देश के लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने 2 साल में 2 बार एक्साइज ड्यूटी कम की है। लेकिन ज्यादातर राज्यों में जहां बीजेपी सरकार नहीं है, वहां इन राजनीतिक दलों ने इस कटौती का लाभ जनता में ट्रांसफर नहीं किया है। इन राज्यों ने अपने स्टेट का वेट बढ़ाकर जनता से वसूली का अभियान चालू रखा है। आज यूपी, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, जहां भाजपा सरकार है ना, वहां पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से कम है। लेकिन बिहार में पेट्रोल 107 रुपया, राजस्थान में 108, तेलंगाना में 109, केरला में 110। क्यों भाई? इन राज्यों में जिन दलों की सरकारें हैं वो जनता के साथ, गरीब और मध्यम वर्ग के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। साथियों, इन राज्यों के बूथ कार्यकर्ताओं को ये सच्चाई अपने बूथ के लोगों के सामने बार बार उजागर करनी चाहिए। पेट्रोल स्टेशन पे जाके खड़े होकर पर्चे बांटने चाहिए
देखिए गुजरात में इतने में मिलता है, यूपी में इतने में मिलता है, भाजपा राज्य में इतने में मिलता है, ये केरल में इतने में मिलता है, तेलंगाना में इतने में मिलता है, बिहार में इतने में मिलता है। तो लोग चौंक जाएंगे क्या हो रहा है। और इसलिए चीजों की जानकारियों के साथ आप जितना बताएंगे उतनी आपकी सच्चाई पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा भाइयों।